तक आरोपी है। अखिलेश यादव जी को पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तब बयान देना चाहिए। और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं ले रही है। लंबे 500 साल संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना है, तो उसके ऊपर अखिलेश जी का या विपक्ष का जो बयान आ रहा है वो एक तरह से आस्था के ऊपर वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी उनकी चल रही है, राम मंदिर को लेकर सरकार पर लगातार घेर रहे हैं। लोकसभा ही नहीं, कांग्रेस भी उस पर हमलावर है। जरा पूछिएगा अगर मिल जाए अखिलेश जी या उनके कोई भी चेला कि आप सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं करते, रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं करते, जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है उसके बंटवारे की बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते। खाली राम मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते। रोजगार की बात करनी चाहिए, तब उनको समझ में आवे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मंत्री जी, टिन्नू यादव को लेकर के बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने दावा किया है कि 112 बार जो है अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हुई है। आपको भी लगता है ऐसा? अब उनके मोबाइल ट्रेस हुआ होगा तभी ना वो बता रहे होंगे। और सवाल इस बात का जरूर है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है उसमें अखिलेश जी के बिरादर आई जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पूछिएगा। इलाहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई एक ही परिवार के, और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। अभी आजमगढ़ में कल की घटना है, एक राजभर को पीट पीट के मार दिए, उसमें भी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें 90% घटनाओं में अखिलेश जी के बिरादर शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश जी को अपनी कम्युनिटी को समझाना चाहिए कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखो। जब हमारी सरकार कभी आएगी तब तुम लोग दंगा उपद्रव करना। लेकिन अभी से गाना बजा रहे हैं सपाई सब कि आवादी सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रे, ऐसे बाजा बजा रहे हैं। अब जो सुन रहा है तो कह रहा है कि अरे बाबा हटो इनसे, दूर हटो। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात अखिलेश जी को, अपने गायकों को, अपने लोगों को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके नेता हो रही है तो अखिलेश यादव के लिए भी एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। उनको लेकर ससुरा शब्द का ऐसा प्रयोग करना, फिर उसके बाद अभी भी आपके यहाँ किसी जगह के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से तो बातें सामने आती हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई गाली देगा तो इधर से फूल की वर्षा होगी? अगर कोई गोली चला रहा, जैसे आरोप लगाता है विपक्ष की पुलिस गोली क्यों चला रही है, अब पुलिस के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं तो पुलिस फूल की वर्षा करे? अपने रक्षा के लिए पुलिस गोली चला रही है तो उसका भी विरोध हो रहा है कि नहीं पुलिस को पहले से फूल। अखिलेश जी, हम तो यही कहेंगे कि भाई अखिलेश जी फूल की व्यवस्था करा के सभी पुलिस वालों को दे दीजिए, वो रखे रहें। जब उधर से गोली चले तो ये लोग फूल बरसा में यही चाहते हैं। सवाल अनुशासन वाली पार्टी से है, नैतिकता वाली पार्टी से है ना। सबसे बड़ा दावा तो वही करते हैं कि हम सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी है। और देखिए, इस प्रकार का अगर बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा। देखिए, जहाँ लंबी फौज होती है, बड़ा परिवार होता है, तो कुछ न कुछ वहाँ बातें किसी न किसी के माध्यम से हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर आप देखिए कि सपा की गवर्नमेंट में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। योगी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये चीज़ आज आप बनारस से कनेक्टिविटी किसी जिले की देख लीजिए, आज के 15 साल पहले की कनेक्टिविटी, आज की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उठा के देख लीजिए, चाहे आप रेलवे की उठा के देख लीजिए। हम सब लोग जब स्टेशनों पर जाते थे ट्रेन पकड़ने तो चूहे मिलते थे, देखने को मिलते थे। आज वो चूहे नदारत हैं स्टेशनों पर। और जिस स्टेशन पर सुबह हम लोग जंक्शन पर जब जाते थे ट्रेन पकड़ने तो लाइनों पर गंदगी मिलती थी, लेकिन आज वो भी गायब हैं। ये जो चीज़ें सुधार हो रहा है, ये चीज़ विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है। तो अब गांव में वो लोग जाएं, आज के 15 साल पहले गांव की जो सड़क थी, जो कच्ची थी, आज वो आरसीसी बन रही है, डमरू लग रहा है। आज जो आप 10 साल पहले अगर आप उठा के देखिए तो 10 साल पहले सड़क पर जब हम लोग
सब लोग चलते थे सुबह तो खुले में शौच लोग करते थे, सड़क के किनारे, नदी के रास्ते के किनारे। लेकिन आज 90% विराम लग गया, सबके घर शौचालय बन गया, सब लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। आज कुछ ही % लोग बचे हैं जो खुले में शौच कर रहे हैं।